हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिटर ट्रेड की सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। वो सैलरी के हिसाब से होगी और पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सी बढ़िया रहेगी, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी बढ़िया रहेगी और कौन सी में प्रमोशन फास्ट रहेगा और किस पोस्ट पर जो आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है। और इसमें साथ ये भी बात बताऊंगा कि कौन सी नौकरी किस हिसाब से बढ़ियापन, अगर जिसको भी घर के पास में नौकरी चाहिए तो वो उसकी भी मैंने अलग से पोस्ट प्रेफरेंस बता रखी है। वो किस हिसाब से डाले पोस्ट प्रेफरेंस इन 8 टाइप की पोस्टों पे। टोटल इस बार जो है 18 टाइप की पोस्टें हैं, इनमें से 8 टाइप की पोस्टों पे फिटर वाली जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये टोटल 18 टाइप की पोस्ट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इनमें से अपन जो 8 टाइप की पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि इस बार जो है सीबीटी का ओनली एक ही एग्जाम होगा, आपका ट्रेड का कोई एग्जाम नहीं होगा, ना सीबीटी 2 होगा। ओनली एक ही एग्जाम होगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बार जो है आपका रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल जीएस वगैरह सारा कुछ रहने वाला है। तो इनकी तैयारी के लिए आप करंट पब्लिकेशन की कुछ बुक है वो आप प्रिफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो है रीजनिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए ये बुक और आप जो है जीके जीएस के लिए ये बुक प्रिफर कर सकते हैं। खास बात इनमें यह है कि रीजनिंग में जो है 1996 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको एक जगह। 8700 प्लस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाइज है आपका और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी आपके उसमें दे रखा है। इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स की तैयारी करें तो आप ये बुक प्रिफर कर सकते हैं। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है और खास बात है 1996 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे विद सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिए हुए हैं। इसके अलावा 27,000 फैक्ट इस बुक में है और ये भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, इनका प्रेफर करने का एक रीजन ये है कि इनमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो समझने में काफ़ी मदद मिलती है। और इन्हीं के आधार पर आपका नया जो पेपर आएगा 2024 में जो भर्ती जो एग्जाम लगेंगे उनका भी पेपर ऐसा ही आएगा। तो आपको इनका एनालिसिस करने में आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से पेपर हो आएंगे और आपकी तैयारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर इन आप बुक। दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो है 3 बुक देख पा रहे होंगे, जिनमें पहली बुक जो है रीजनिंग की है। और अगर आप दोस्तों, स्क्रीन पे आप करंट पब्लिकेशन की 3 बुक देख पा रहे होंगे। तो अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है और खास बात इसमें है कि सारे जो क्वेश्चन है 1996 से अब तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो है। इसमें मैथमेटिक्स में 10,000 प्लस क्वेश्चन है जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें 27,000 प्लस फैक्ट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चपरासी से लेकर यूपीएससी लेवल तक की, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर निकालने चाहिए। और इन तीनों ही बुक में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद करेंगे। और ऐसा ही जो एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम है, तो इन बुक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ग्रुप डी, आप रेलवे के किसी भी एलपी, आरपी पैसा, आरपी कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी इनके लिए इन तीनों बुक को आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऑफलाइन जो है किसी भी नियर बाई स्टोर से आप इनको जाके कलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले, बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन बताऊंगा हर पोस्ट का यहाँ पे कि किसका जो है क्या काम रहने वाला है, जिससे कि अपने को थोड़ा आइडिया हो जाए, अपने माइंड क्लियर हो जाएगा अपने को आफ्टर जो है ज्वाइनिंग के बाद में, पोस्टिंग के बाद में अपने को क्या काम करना होगा किस पोस्ट के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप ये ब्रिज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के नाम से एक पोस्ट है टेक्नीशियन के अंदर। तो ये जो ब्रिज होते हैं रेलवे के, इनमें इनका जो मेंटेनेंस वगैरह करना होता है, इनको जो बनाना का काम अपना नहीं है, ये ठेके पे देती रेल। बनने के बाद में जैसे इसको देखना है कहीं नटवोट वगैरह ढीले नहीं है, मतलब समय समय पे किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है, उसकी मरम्मत वगैरह करवानी होती है अपने को। और अपने साथ में ग्रुप डी स्टाफ होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप जो जेई और एसएससी के अंडर में काम करोगे, टीएस में पूरे महीने का मिलने वाला था, क्योंकि आपका जो हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होते हैं जनरली आपके जो ब्रिज वगैरह होते हैं, तो अलग अलग लोकेशन पर आपको जाना होता है। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं। ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये पोस्ट आपके सीएनडब्ल्यू के अंदर कई सारी पोस्टें आती हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ड्यूटी होती है आपकी। तो जो भी कोचिंग वाली गाड़ियाँ होती है, कोचिंग के लिए सीएनडब्ल्यू पॉइंट बना होता है। तो इसमें आपको सिक लाइन में भी पोस्टिंग दी जा सकती है, या प्लेटफॉर्म पे, वॉशिंग लाइन में, वर्कशॉप में कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है सीएनडब्ल्यू वालों को। तो यहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस वगैरह करना आपका यहाँ पे काम रहेगा। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है, एक टेक्नीशियन का आपको काम करना होगा सीएनडब्ल्यू के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये है ईएमयू की जो एक पोस्ट आपने देखी होगी इस बार, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू। तो ईएमयू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे बिना इंजन की जो ट्रेनें चलती है, यानी कि इनके साथ जो इंजन इनके साथ ही अटैच होता है, पीछे भी एक इंजन लगा होता है, ये भी इंजन होता है। एक तरह से इंजन नहीं होता, जो इंजन वाली मशीनरीज होती है वो एक कोच के अंदर यहाँ फिट कर दी जाती है और पीछे भी, जैसे कि आपने मेट्रो देखी होगी, मेट्रो में जैसा होता है उसमें कोई इंजन नहीं होता है। इसके अलावा अपने वंदे भारत भी देखा होगा, इस टाइप की जो ट्रेनें होती है उनको ईएमयू बोल देते हैं। और ये ईएमयू जो ट्रेनें होती हैं शॉर्ट दूरी की, 100 या 150 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई जाती है। और ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब अर्बन जो इलाके होते हैं, जैसे कोलकाता या आपका मुंबई हो गए, बड़े शहर हो गए, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इनका जहाँ मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस करना होता है टेक्नीशियन 3 ईएमयू वालों को। मेंटेनेंस का मतलब वही सारा कुछ देखना होता है, गाड़ी का जो ट्रिप होता है उसके आके जाने के बाद में इसको सारा कुछ ओवरऑलिंग वगैरह चेक करना होता है इसका, कि क्या कुछ इसमें कमी खूबी है, अगर कोई कमियाँ होती है उनको दूर करना होता है। तो ये काम रहने वाला है ईएमयू वालों का।
और इसमें जो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर पोस्टें जो मुंबई या कोलकाता उधर ही मिलेगी, क्योंकि उधर ही ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है। और कोई राजस्थान वाला भाई है तो वो इस पोस्ट को प्रीफर ना करे, क्योंकि ईएमयू की पोस्टें इधर बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपके टीआरएस की, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक जो पोस्ट है एक तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 टीआरएस की। उसमें क्या करना होगा आपको, इलेक्ट्रिक लोको सेट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल सारे जो लोको चल रहे हैं इलेक्ट्रिक लोको चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक लोको का जो मेंटेनेंस होता है, जैसे कि अपन कोई गाड़ी लाते हैं अपनी, मान ली 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई भी लाते हैं, उसके अपनी जो सर्विस कराने ले जाते हैं, तो वो एक तरह से सर्विस सेंटर ये आपको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लोको का। तो इलेक्ट्रिक लोको का सर्विस सेंटर में आपको काम करना होगा, उसकी सर्विस वगैरह करनी होगी, जो भी काम वहाँ पे संबंधित लोगों से रिलेटेड। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं डीजल, एक पोस्ट है अपने यहाँ पे टेक्नीशियन डीजल मैकेनिकल के नाम से, वो भी इसमें भी एलिजिबल है फिटर वाले। तो इसमें क्या होगा, डीजल वाले जो डीजल से चलते हैं इंजन, उनका मेंटेनेंस होता है। जैसे पीछे अपने देखा इलेक्ट्रिक वालों का अलग मेंटेनेंस होता है, इस हिसाब से डीजल वालों का मेंटेनेंस होता है। तो इसमें भी आप लोगों को मेंटेनेंस करना होगा, इसका सारा कुछ जो भी टूट फूट वगैरह इसकी जो भी कमियां खूबियां होती है इसको उनको दूर करनी होती है। इसके आगे अगर बात करें दोस्तों, तो ये है आपका टेक्नीशियन, अपने इसको मान सकते हैं फिटर। फिटर का भी ये काम होता है, जैसे सीएनडब्ल्यू का काम होता है, फिटर को कई जगह पोस्टिंग दे दी जाती है। जैसे कि सीएनडब्ल्यू वाला पॉइंट में अगर काम करेगा तो वो जो है कोचिंग वाली गाड़ियों के लिए ज़्यादातर काम करता है, और गुड्स के लिए भी, यहाँ पे गुड्स के लिए आपका जो फिटर वगैरह काम करते हैं, वही सारा कुछ गाड़ियों का मेंटेनेंस वगैरह करना होता है, जैसे गुड्स वगैरह गाड़ियों का मेंटेनेंस वगैरह करना आपको होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने एक परमानेंट वे वाली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे। इसमें क्या होता है आपको, इसमें जो पीवे वाला होता है, जैसे गैंगमैन वाला, जो गैंगमैनों के साथ में आपको ड्यूटी करनी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करनी होती है, आपकी जनरली दिन के अंदर ड्यूटी होती है। जब ब्लॉक वगैरह मिलता है तो उसमें आपको यहाँ पे वेल्डर वगैरह का काम करना पड़ सकता है, मतलब जो भी एक टेक्निकल काम होता है वो आपको करना होगा, या फिर किसी के जो है फिटर का काम करना पड़ सकता है। इसमें जैसे एक पटरी में छेद करना है वो आपको करना पड़ सकता है, वेल्डिंग वगैरह करना है तो वो आपको करना पड़ सकता है। आपके साथ पूरी टीम रहेगी, जेईएसएससी सब आपके साथ में असिस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करना होगा, दिन में ड्यूटी रहेगी। तो आपके घर के पास में अगर ये नौकरी मिलने के चांसेस है तो ये अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसमें कोई पेट्रोलिंग वगैरह आपको यहाँ पे नहीं करना। ज़्यादा हार्ड नौकरियाँ नहीं है, जितने देर ब्लॉक मिलेगा 2-3 घंटे, कई बार तो ऐसा होता है पूरे दिन में आप कुछ भी काम नहीं होता, ब्लॉक मिलता ही नहीं है, गाड़ियों की मार्जिन नहीं मिल पाता, इस हिसाब से तो आपको पूरे दिन कुछ नहीं करना होता। तो ठीक है, इस हिसाब से घर के पास नौकरी चाहिए तो आप इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ट्रैक मशीन की। ट्रैक मशीन आपने देखा ही होगा, जो आजकल जो ये गिट्टी वगैरह उठाने का काम है, टीटीएम मशीन है, पैकिंग का काम है, सब मशीनों से काम हो रहा है। तो इन मशीनों पे आपकी ड्यूटी अगर लग सकती है, अगर आपने टेक्नीशियन ट्रैक मशीन को प्रेफरेंस डालोगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, टीए तो सैलरी तो काफ़ी मिलती है, क्योंकि पूरे महीने का टीए मिलता है, लेकिन जो है स्टेबल जॉब नहीं है, आपको जो है घर से दूर ही रहना पड़ता है। छुट्टियाँ वगैरह इसमें अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन घर से दूर आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और इसकी लोकेशन जो है हर 10-5 दिन में चेंज होती रहती है, 10-5 दिन कहीं रहोगे, फिर उसके बाद 10-5 दिन कहीं रहोगे। इसके साथ में एक डिब्बा होता है, कोच होता है, उसी में आपका रहना खाना पीना सारा कुछ होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। बाकी इसमें सैलरी वगैरह अच्छी खासी होती है, तो इसका भी जो प्रोफाइल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, इस हिसाब स्लीपर वगैरह का भी काम इसमें चलता है। और ये देखिए जो फिटर है, फिटर का काम यहाँ पे जो गुड्स के कोच वगैरह होते हैं, गुड्स के वैगन वगैरह होते हैं, उनका मेंटेनेंस वगैरह करना होता है इस गुड्स गाड़ियों का। तो वहाँ पे भी फिटर की जॉब लगती है। तो इसमें कोई टूट फूट वगैरह किसी भी टाइप का A to Z मेंटेनेंस का काम यहाँ पे रहने वाला था फिटर का। तो ये आपको जो प्रोफाइल मैंने बताई है सभी की, प्रमोशन में वही है। आप जो है टेक्नीशियन 3 में लगोगे, उसके बाद 2-3 साल बाद टेक्नीशियन 2, 2-3 साल बाद टेक्नीशियन फर्स्ट, 2-3 साल सीनियर टेक्नीशियन, यहाँ तक बिना एग्जाम दिए आपको प्रमोशन होगा। उसके बाद में टेक्नीशियन से आप यही बन जाओगे एलडीसी एग्जाम के थ्रू। जीडीसी वगैरह के एग्जाम देखिए, स्टेशन मास्टर गुड्स का टेक्नीशियन कुछ भी बन सकते हो, ऊपर की लेवल की जो पोस्ट है आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये प्रमोशन होगा। इसमें सैलरी के रिगार्डिंग इसमें लगभग सबकी सैलरी बराबर ही होती है, बस टीए का डिफरेंस होता है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोफाइल के हिसाब से मैं आपको जो प्रेफरेंस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो प्रोफाइल से अगर मतलब काम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस प्रेफरेंस को आप अपना सकते हो। टीआरएस को 1 नंबर पे रख सकते हो, डीजल मैकेनिकल को 2 पे, ईएमयू को 3 पे, और फिटर को 4 पे, सीएनडब्ल्यू 5 पे, पीवे 6 पे, ब्रिज 7 पे, और ट्रैक मशीन वाले को 8 पे। ये जो प्रोफाइल के हिसाब से मैंने बताया दोस्तों, काम के हिसाब से काम किसका क्या रहेगा। इनमें जो है शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, और जो है इस दोनों में टीआरएस और डीजल में, इनमें ड्यूटी जो नाइट ड्यूटी होती है वो ना के बराबर होती है, जनरली डे के अंदर ही ड्यूटी होती है। और ट्रैक में, और जो आपका पीवे वाला है परमानेंट वाला, इसमें भी आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये 3-4 पोस्टें ऐसी है जिनमें आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, और ट्रैक मशीन पे भी नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। 4 पोस्टें आपकी हो गई है जिसमें आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी, और एक ब्रिज में भी आपकी नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी। 5 पोस्टें आपकी हो गई है, टीआरएस, डीजल मैकेनिकल, ब्रिज, ट्रैक मशीन और पीवे। इन 5 में जो है नाइट ड्यूटी नहीं है दोस्तों, और नाइट ड्यूटी होगी भी तो बहुत ही इमरजेंसी केस में होगी। इन तीनों में बहुत इमरजेंसी केस, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई आपातकाल ही हो गया, मान लो
कोई दुर्घटना वगैरह हो गई तो आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह लगती है। बाकी जनरली यहाँ इन तीनों में नाइट ड्यूटी नहीं लगती है और इसमें भी आपकी 99% नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। बाकी इन सब में आपकी शिफ्ट में ड्यूटी लगेगी, एमयू में, फिटर में आपकी लगेगी, सीएनडब्ल्यू वगैरह में, इनमें आपकी सब में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। कई जगह ऐसा होता है सीएनडब्ल्यू और फिटर में भी, अगर सीएनडब्ल्यू आपके सिक लाइन में ड्यूटी लगी है, फिटर में भी सिक लाइन में लगी है, तो सिक लाइन की जनरली दिन में ड्यूटी होती है, तो यहाँ भी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। तो इसमें सीएनडब्ल्यू में कई सारे पॉइंट होते हैं, डिपेंड करेगा आपकी ड्यूटी किस पॉइंट पे है। अगर सिक लाइन में होती है तो सिक लाइन वालों की जनरली दिन में ड्यूटी होती है। तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आप ये अपना सकते हैं इसको, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जॉब प्रोफाइल आप सभी लोगों को पता ही है। और देखिए नाइट ड्यूटी का मैंने आपको बताया कि किसमें आपको जो है नाइट ड्यूटी यहाँ पे नहीं करनी होगी। तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं हाई सैलरी के हिसाब से। सैलरी सबसे ज़्यादा किस में रहेगी? देखिए ट्रैक मशीन में सबसे ज़्यादा सैलरी रहने वाली है, पूरे महीने का आपको यहाँ पे टीए मिलने वाला है। इसके बाद में ब्रीज में दूसरे नंबर पर रहेगी, क्योंकि ब्रीज और ट्रैक मशीन में दोनों में ही सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। लगभग 20-25 दिन का आपको टीए मिलेगा, तो आपकी सैलरी को अच्छा खासा हाइक कर देगा। इसके बाद में पीओए के अंदर भी आपको जो कई बार अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाने होता है, तो जनरली इसमें भी टीए आपका 10-15 दिन का आराम से बन जाता है। इसके अलावा फिटर में, सीएनडब्ल्यू में, टीआरएस में, डीजल मैकेनिकल में, एएमए, इन सबकी जो सैलरी लगभग सेम सी रहने वाली होती है। अगर वर्कशॉप में इनमें से किसी में आपकी जो नौकरी वर्कशॉप में लगती है तो वहाँ पे इंसेंटिव वगैरह मिल जाता है। अन्यथा आपको जो यहाँ पे टीए वगैरह नहीं मिलता है। जिनमें नाइट ड्यूटी नहीं होती उनको नाइट अलाउंस वगैरह भी नहीं मिलेगा। और नाइट ड्यूटी किन में नहीं होती वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नियर टू होम, घर के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पे सीएनडब्ल्यू पॉइंट जो होते हैं हर जंक्शन स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे होते हैं। उसके बाद में पीओए वाला भी आपको हर स्टेशन में, हर जंक्शन स्टेशन में मिल जाएगा। और फिटर, इसके बाद में फिटर है, टीआरएस है, डीजल मैकेनिकल है, ईएमयू है और ब्रिज ट्रैक मशीन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर घर के पास में नौकरी चाहिए, सीएनडब्ल्यू पॉइंट आपको हर जंक्शन स्टेशन में लगा, तो आप अपने घर के पास में नियर बाय जो भी जंक्शन स्टेशन है वो आप पकड़ लीजिए और आप घर के पास में नौकरी कीजिए। ये जब संभव है जब आपका घर जो आपका आरआरबी जो आपने सेलेक्ट किया आरआरबी किया वहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद में पीओ में भी सेम यही कंडीशन है। फिटर में ऐसा है, फिटर भी अगर आपको सीएनडब्ल्यू मिल जाता है, फिटर के भी चांसेस होते हैं आपके लगभग हर जंक्शन स्टेशन पे आपको फिटर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो फिटर की भी आप अपने घर के नियर बाय जो भी जंक्शन स्टेशन है वहाँ पे इसकी ड्यूटी कर सकते हैं। अब देखिए टीआरएस वगैरह है, ये डीजल मैकेनिकल है, ये आपका जो इलेक्ट्रिक लोको का शेड है, ये डीजल लोको का शेड है, ये ईएमयू का जहाँ वर्कशॉप है, ईएमयू का मेंटेनेंस जहाँ होता है वहाँ। तो ईएमयू ट्रेनें यहाँ पे मान लो कोई बंदा राजस्थान का है और इधर का है, तो इधर ईएमयू ट्रेनें चलती नहीं है। अगर वो घर के पास नौकरी करना चाहेगा तो इसको ईएमयू कैसे मिलेगा? इसके बाद में टीआरएस में ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक जो कि आपका इलेक्ट्रिक लोको का शेड है, तो इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल मैकेनिकल शेड है, ये भी जरूरी नहीं है आपके घर के पास में हो, और हो सकता है आपके डिवीजन में भी ना हो। तो फिर जो है आप इनमें अपने जो है नौकरी करते हो घर के पास कैसे नौकरी करोगे? इसके बाद दोस्तों ब्रिज जो है आपको पता है इधर बहुत कम है राजस्थान में, तो बाकी बाहर जो ब्रिज वगैरह में रहेंगे तो आपको हमेशा बाहर रहना पड़ेगा। ट्रैक मशीन है, ट्रैक मशीन में तो लाइफ टाइम आपको बाहर रहना पड़ेगा कहीं भी हो। तो इस हिसाब से आप जो घर के हिसाब से देखना चाहो नियर टू होम, तो आप इस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। आपको जो घर के पास में पॉसिबिलिटी रहती है कि घर के आसपास जो भी जंक्शन स्टेशन है आपकी पोस्टिंग मिल जाए। तो तीनों ही टाइप से मैंने आपको बताया है, घर के हिसाब से, पैसों के हिसाब से और जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जॉब प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। मैंने अपना जो यहाँ पे बेटर बताने की कोशिश की, जितना मैं एनालिसिस कर पाया उस हिसाब से मैंने आपको बताया। हो सकता है आपकी चॉइस यहाँ पे अलग हो, कई सारे लोग बोलेंगे सर ये नौकरी बढ़िया ये खराब है, तो आप लोगों का अपना पर्सनल व्यू है, जैसा मेरे को लगा मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो आप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।